Hello dear student, good morning to all of you. This is Maggie Raj and now we are going to get discuss about the kinetic energy, potential energy, total energy in the SHM and graph of alls. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं SHM में गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा तथा इनके द्वारा बने हुए वक्र। तो देखते हैं कि गतिज ऊर्जा क्या होगी SHM में। तो देखिएगा हम जानते हैं कि we know that k equals to half mv स्क्वायर, जहाँ v का मान कितना हमने निकाला था ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वेग का मान था, इसमें रख दीजिएगा। अतः k इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वर्ग होने से ये खत्म हो जाएगा, ये आएगी गतिज ऊर्जा। तो अब देखते हैं इसका वक्र क्या होगा। तो जब y का मान प्लस माइनस a हो तो k का मान देखिएगा 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस प्लस y का a का स्क्वायर या माइनस a का स्क्वायर a स्क्वायर ही रहेगा, मतलब 0। और जब y का मान 0 हो तो k इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 0 अधिकतम होगी। तो इसका वक्र कुछ इस तरह का आ जाएगा कि यहाँ पर गतिज ऊर्जा है के और यहाँ पर आयाम है। तो आयाम देखिएगा गतिज ऊर्जा का मान शून्य अधिकतम है जब आयाम 0 है, तो यहाँ पर होगा तो गतिज ऊर्जा ये के मैक्स आएगी, ठीक है। और जब आयाम प्लस ए हो चाहे माइनस ए हो, इन स्थितियों में गतिज ऊर्जा घट करके क्या आ जाएगी 0 पर आ जाएगी। तो गतिज ऊर्जा का वक्र ऐसा हो जाएगा। ये है गतिज ऊर्जा के लिए आयाम वक्र, ऊर्जा और आयाम वक्र, ठीक है। तो ये गतिज ऊर्जा होगी। अब हम डिस्कस करेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा तो देखिएगा हम जानते हैं कि F प्रोपोर्शनल माइनस वाई या F इक्वल टू माइनस के वाई। तो इसका अगर हम वक्र खींचें बल और विस्थापन में से तो ये इस तरह का वक्र आएगा। और आपको पता है कि बल और विस्थापन से घिरा हुआ वक्र कार्य को निरूपित करता है। तो इसका बाउंडेड एरिया ये OAB, अतः स्थितिज ऊर्जा जो होगी जिसे हम U लिख सकते हैं इक्वल टू घिरा हुआ क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो U इक्वल टू 1/2 बल इंटू आई, आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है ना। तो ये विस्थापन की है और ये बल के लिए है। तो यहाँ पर हम बल का मान रख दें m इंटू अल्फा और y, और अल्फा का मान क्या होता है ओमेगा स्क्वायर वाई, ठीक है ना। तो U इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई इंटू वाई, तो U इक्वल टू 1/2m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगी स्थितिज ऊर्जा। ध्यान रखिएगा हम जानते हैं कि बल और विस्थापन के लिए प्रत्यानयन बल में संबंध ये है F इक्वल टू माइनस के वाई, यानी सरल रेखीय वक्र। तो बल और विस्थापन में जब हमने वक्र खींचा तो एक सरल रेखा मिली, इसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल कार्य के बराबर होगा और वही कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो हम देखते हैं कि इसका त्रिभुज OAB, समकोण त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल आधार इंटू ऊंचाई बटे 2। तो आधार y है, ऊंचाई बल के रूप में है, तो ये बल का मान m अल्फा और अल्फा ओमेगा स्क्वायर y होता है, मान रख दिया। तो ये स्थितिज ऊर्जा आ गई। अब देखिएगा इसका जब वक्र खींचेंगे हम तो इसके लिए जब y 0 तो u 0, और जब y प्लस माइनस a तो u का मान 1/2m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। आप यहाँ पर प्लस माइनस a रखेंगे तो यही आएगा। तो देखिएगा इसका वक्र ऐसा आ जाएगा, ये u के लिए है और ये आयाम के लिए है प्लस a और माइनस a। तो जब y का मान 0 है तो ऊर्जा 0, और जब इसका मान प्लस a या माइनस a यूज करते हैं तो इसका मान अधिकतम हो जाता है। मान लेते हैं कि U मैक्स ये है
और ये उतना ही है जितना के मैक्स था। इसको अगर हम देखें कि ये के मैक्स के तुल्य है तो उसी जगह मिलेगी जाके, यानी इन बिंदुओं पर ये ऐसी मिलेगी। और ये द्विघात रूप में है, इसलिए परवलय की आकृति में होते, ध्यान रखिए इसको कभी भी ऐसे मत बनाइएगा, ये डायग्राम गलत है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा परवलय की आकृति में, थोड़ी वक्राकार आकृति में जाएगा, ठीक है। तो अब हम इन गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा ये हो गई। अब अगर हम कुल ऊर्जा निकालें, कुल ऊर्जा, टोटल एनर्जी, तो गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा, तो देखिएगा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये TE है। अब देखिएगा ये टोटल एनर्जी वही है जो K मैक्स था या U मैक्स था, दोनों ही स्थितियों में यही आई थी, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान और अधिकतम स्थितिज ऊर्जा का मान। तो अगर हम वक्र खींचते हैं तो ये इस तरीके से आएगा, ये आयाम है और आयाम का एक मान +a और एक मान -a, ये है ये। तो गतिज ऊर्जा का मान इस तरीके से आया था, ये वक्त था, ये है काइनेटिक एनर्जी का, और इन्हीं बिंदुओं पर स्थितिज ऊर्जा का मान ये आया था, ये है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने K से लिखा था और इसको हमने U से लिखा था। और ये इसी जगह जो अधिकतम मान आया था, ये मान जो होगा ये कुल ऊर्जा का होगा, ध्यान रखिएगा, ये है टोटल एनर्जी, क्योंकि इस जगह की वैल्यू जो थी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आई थी और वो टोटल एनर्जी की थी। तो ये वक्र सम्मिलित वक्र होगा गतिज ऊर्जा का, स्थितिज ऊर्जा का और कुल ऊर्जा का, ओके। तो ये इस प्रकार से खींचा है।